Hello bachcho, let's read the question. A hydrogen atom initially in the ground state is excited by absorbing a photon of wavelength 980 angstrom. The radius of the atom in the excited state in terms of the Bohr radius A0 will be H equals 12,500 electron volt angstrom. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be energy of a photon, which is given as hc divided by lambda, and the relation between radius of a given orbit and Bohr radius, that is given as r equals n square into r नॉट. तो जब भी हमें किसी ऑर्बिट की रेडियस निकालनी होती है तो हम उस ऑर्बिट का स्क्वायर करके जो बोर रेडियस होती है उससे मल्टीप्लाई करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन एटम इनिशियली ग्राउंड स्टेट में दे रखा है जो कि एक वेवलेंथ 980 एंगस्ट्रॉम को एब्जॉर्ब करता है. तो इस पर्टिकुलर केस में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब यहाँ पे फोटोन को एब्जॉर्ब किया गया तो ये किस ऑर्बिट में यहाँ पे गया होगा इलेक्ट्रॉन. तो इसको ट्रांजिशन को यहाँ पे समझने के लिए सबसे पहले हम nth ऑर्बिट की एनर्जी निकाल लेते हैं, विच इज गिवन एज hc डिवाइडेड बाई लैम्डा, क्योंकि जितने वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करेगा उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा. तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास hc की वैल्यू दे रखी है 12,500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम के बराबर, और इसको हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 980 एंगस्ट्रम के से. तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास जो nth ऑर्बिट होती है उसकी जो एनर्जी गिवन होती है इट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n स्क्वायर के बराबर. तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्योंकि ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, तो दोनों जो यहाँ पे ऑर्बिट है, यानी सपोज यहाँ पे पहले ग्राउंड स्टेट में था और ये n ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चला गया, तो दोनों ऑर्बिट की एनर्जी का जो डिफरेंस होता है यही हमारे पास यहाँ पे 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आएगा. सो वी कैन राइट इट विल बी En माइनस, क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट से यहाँ पे जंप कर रहा है तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो हम फर्स्ट ऑर्बिट के रिस्पेक्ट में लेंगे, और इनके बीच की जो एनर्जी का डिफरेंस है ये हमारे पास 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगा. तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर इक्वल्स 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ यहाँ से अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों साइड कैंसिल करके इसको लिख दें, माइनस माइनस का प्लस आ जाएगा, इट विल 1 माइनस 1 बाई n स्क्वायर इक्वल्स 12.75 डिवाइडेड बाई 13.6, और यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी 1 माइनस 1 बाई n स्क्वायर इक्वल 0.9375. नाउ यहाँ से अगर हम 1 अपॉन n स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 0.0625 के बराबर, और यहाँ से अगर हम इसका रेसिप्रोकल करके n की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये वैल्यू आ जाएगी 4, यानी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में फोर्थ ऑर्बिट में यहाँ पे जंप कर रहा है. तो इस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास यहाँ पे रेडियस ऑफ ऑर्बिट बनेगी, वी कैन राइट इट विल बी गिवन एज a इक्वल्स, क्योंकि हमारे पास a के टर्म में ही रेडियस दे रखी है, n स्क्वायर इंटू a नॉट. तो यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 4 का स्क्वायर इंटू a नॉट इज अ बोर रेडियस, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 16 a नॉट के बराबर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द रेडियस ऑफ एटम इन द एक्साइटेड स्टेट इन टर्म्स ऑफ द बोर रेडियस विल बी 16 a नॉट. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.